हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं क्विक ऑनलाइन सपोर्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करें। इस वीडियो में मैं आपको रिज्यूम बनाना सिखाऊंगा। वैसे तो काफ़ी सारे लोग अपना रिज्यूम खुद ही बना लेते हैं क्योंकि इसे बनाना बड़ा ही आसान होता है, लेकिन कुछ लोग वैसे भी हैं जिन्हें अपना रिज्यूम बनाना नहीं आता और वे दुकानदारों के पास जाकर अपना रिज्यूम बनाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि हमें अपना रिज्यूम एमएस वर्ड में कैसे बनाना है। इसे बनाना काफ़ी ही आसान होता है, बस आपको एक बार देखने की ज़रूरत होती है। तो आइए हम देखते हैं कि हम अपना रिज्यूम या बायोडाटा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे बनाएं। जो नए होते हैं उन्हें काफ़ी सारी दुविधा होती है कि रिज्यूम और बायोडाटा अलग अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। रिज्यूम और बायोडाटा सेम ही है, बस इससे नाम अलग अलग दिया गया है। आप चाहे इसे रिज्यूम बोलिए या बायोडाटा, एक ही बात है। तो आइए हम देखते हैं कि अपना रिज्यूम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से कैसे बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले हमें इसे बनाने के लिए अपना कंप्यूटर को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ओपन करना होगा। तो आइए हम अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ओपन कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को शॉर्ट में एमएस वर्ड कहते हैं, तो यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ मैंने अपना एमएस वर्ड ओपन कर लिया। यहाँ ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको एक ब्लैंक पेज देखने को मिलेगा। यह पेज का साइज़ कौन सा है मुझे अभी नहीं पता। सबसे पहले आपको इस पेज का साइज़ बनाना होगा, यानी कि हमें अपना रिज्यूम या बायोडाटा बनाने के लिए A4 साइज़ पेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखते हैं इसकी साइज़ कितनी है। यहाँ पे आप पेज लेआउट पे आएंगे। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे आप यहाँ पे साइज़ देख सकते हैं। साइज़ पे क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारी साइज़ यहाँ देखने को मिल जाएगी। लेटर, लीगल, A3, A4। तो हमें अपने बायोडाटा के लिए A4 पेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम यहाँ A4 को चूज़ कर लेंगे। यहाँ मैंने A4 को चूज़ कर लिया। इसके बाद आप यहाँ में देख सकते हैं कि एक लैंडस्केप, एक पोर्ट्रेट, यानी लैंडस्केप लंबा हो जाएगा और ये आपका A4 साइज़ का हो जाएगा। तो हमें A4 साइज़ का चाहिए, तो यहाँ पे रहने देंगे। ये दोनों को आपको पहले देख लेना है। इसके बाद ही आपको यहाँ पे टाइपिंग करना है और यहाँ पे टाइपिंग करना काफ़ी ही आसान होता है। अगर आप एक बार भी कंप्यूटर चलाए हैं तो आप इसे बना सकते हैं। सबसे पहले हमें सबसे ऊपर बायोडाटा लिखना होता है, या आप रिज्यूम भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। बायोडाटा या रिज्यूम को हमें यहाँ मिडिल पे लिखना होता है। यहाँ पे आप साइड में थोड़ा मार्जिन देख सकते हैं। यह पेज थोड़ा सा छोटा हुआ रहता है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे बायोडाटा लिख देता हूँ। यहाँ मैंने बायोडाटा लिख दिया। इसे हमें साइज में थोड़ा सा बड़ा करना होगा। यहाँ पे आप होम पे आएंगे। इसका यहाँ पे आपको साइज का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ आपको जो भी साइज चाहिए यहाँ पे अपने हिसाब से, और यहाँ पे जो अच्छे लगे वैसे आपको देना है। मैंने यहाँ 20 दे दिया। इसके बाद हमें इसे बोल्ड करना होगा, यानी कि थोड़ा सा मोटा करना होगा। यहाँ पे आपको बोल्ड का ऑप्शन दिख जाएगा, आप उसे क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ आपको बायोडाटा बोल्ड में दिखा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे पहले लिखना है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, या पर्सनल प्रोफाइल भी आप लिख सकते हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ।
मैंने यहाँ पे पर्सनल प्रोफाइल लिख दिया। इसके बाद हम यहाँ पे डैश दे देंगे। इसे दोनों को हमें अंडरलाइन कर लेना होगा। मैंने यहाँ बायोडाटा पे अंडरलाइन कर लिया और पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे भी मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर लेता हूँ। इसके बाद आपको फिर से एंटर करना होगा। आप बायोडाटा और पर्सनल इन्फॉर्मेशन का साइज़ थोड़ा सा कमा दीजिए। सबसे पहले बायोडाटा का साइज़ जो है उससे थोड़ा सा कम पर्सनल प्रोफाइल का आपको साइज़ होना है। तो चलिए हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ साइज़ पे आकर हम इसे 16 कर देते हैं। यह हमारा पर्सनल प्रोफाइल हो गया। इसके बाद फिर से हम एंटर करेंगे और अपना नेम लिखना स्टार्ट कर देंगे। मैंने यहाँ नेम दे दिया। फिर हम एंटर करेंगे फादर्स नेम, आप यहाँ पर मिला लीजिए। इसको मिलाने से क्या होगा, ये दिखने में थोड़ा सुंदर होगा। क्योंकि यहाँ पे आप नेम के बाद यहाँ पे मैंने डैश दे दिया और फादर्स नेम के बाद यहाँ पे अगर डैश दे रहा हूँ तो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमें इसे मिला लेना होगा। चलिए मैंने फादर्स नेम दे दिया। इसके बाद नंबर 3 पे आप अपना परमानेंट एड्रेस दे सकते हैं या प्रेजेंट एड्रेस या परमानेंट आप दोनों दे सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको एक सिर्फ परमानेंट एड्रेस देकर यहाँ पे दिखला देता हूँ। मैंने यहाँ पे परमानेंट एड्रेस दे दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ दिखने में अच्छा नहीं लगता। हम इसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोफाइल के बाद इसे मिला लेंगे। अभी यह इक्वल में हो जा रहा है। नंबर 4 में हमें देना होगा प्रेजेंट एड्रेस। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा गैप कर देता हूँ क्योंकि यहाँ आपको एड्रेस भी लिखना होगा। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे थोड़ा सा गैप कर देते हैं क्योंकि यहाँ आपको परमानेंट एड्रेस देना होगा और यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस देना होगा।
नेक्स्ट में आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं या डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं आप। चलिए मैंने यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ दे दिया। इसके बाद आपको जैसे मैंने यहाँ परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस पर गैप दिया, आपको यहाँ से देना नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमें 1 लाइन में ही लिखना होगा। मैंने डेट ऑफ बर्थ लिख लिया। यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। इसके बाद हम यहाँ पे अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे देते हैं। मैंने यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे दिया। यहाँ आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे डायरेक्ट अगर आप बीए पास हो तो बीए पास, एमए पास हो तो एमए पास भी दे सकते हैं। और अगर आपको एक चार्ट बनाकर देना है मैट्रिक, इंटर, हाई सेकेंडरी, तो आप यहाँ पे एक टेबल बना भी सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक टेबल बनाकर दिखला देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक टेबल बना लिया। आप देख सकते हैं टेबल मैंने यहाँ पे, मान लीजिए आपको लिखना है नेम ऑफ द एग्ज़ाम। नेक्स्ट में आप लिख सकते हैं बोर्ड या यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट में आप लिख सकते हैं ईयर ऑफ पासिंग। यह लिखने से क्या होगा कि एग्जाम जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है वो आपको बार बार क्वेश्चन नहीं करेगा कि आप कौन सा यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, कौन सा बोर्ड से पढ़े हैं, आपका मार्क्स कितना है, आप कौन सा डिवीजन से पास किए। आपको बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए यह देना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ आप डिवीज़न दे सकते हैं। इसका मान लीजिए आप कोई एग्ज़ाम है, मान लीजिए HSC, फिर मैंने यहाँ पर दिया SS, फिर आप दे सकते हैं BA। आपकी अगर और क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे टेबल ज़्यादा करके बना सकते हैं। मैं यहाँ एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। मान लीजिए कोई सेवा से पास किया है, HSV, मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। आपने जिस इस यूनिवर्सिटी से, जिस कॉलेज से पास किया है, आपको वहाँ पे वो देना होगा। मान लीजिए मैं एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ 2003, 2005, 2008। डिवीज़न आपका जो है वो दे दीजिए। आपका सेकेंड है तो सेकेंड दे दीजिए, फर्स्ट है तो फर्स्ट दे दीजिए, फर्स्ट है तो फर्स्ट दे दीजिए। आपकी जो जैसी है वैसी आप दे दीजिए। इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसे बोल्ड करना होगा। नेम को चलिए हम बोल्ड कर लेते हैं, फादर्स नेम को बोल्ड कर लेते हैं,
परमानेंट एड्रेस को बोल्ड कर लेते हैं, प्रेजेंट एड्रेस को बोल्ड कर लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ को बोल्ड कर लेते हैं, आपने पहले जो भी लिखा है उसको भी को बोल्ड कर लेना है ताकि यह दिखने में अच्छा लगे। चलिए मैंने इसे सभी को बोल्ड कर लिया। इसका आपको यहाँ पे नेम ऑफ एग्ज़ाम इसको भी बोल्ड कर लेना है ताकि दिखने में एक परफेक्ट रिज्यूम लगे। ईयर ऑफ पासिंग इसको भी बोल्ड कर लीजिए, डिवीज़न ये भी बोल्ड कर लीजिए। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा इफ़ेक्टिव दिखने में लग रहा है। यहाँ मैंने नाम नहीं लिखा, आप अपना जो नाम है आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। नेम लिख दीजिए, फादर्स नेम जो है, परमानेंट एड्रेस दीजिए, प्रेजेंट एड्रेस दीजिए, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर और क्वालिफिकेशन आपका जो है यहाँ पर दे दीजिए। इसके बाद और ऊपर आएंगे हम। नेक्स्ट नेशनैलिटी। यहाँ पे मैं थोड़ा गैप को कम कर दूँ क्योंकि यहाँ नीचे पेज बच नहीं रहा है। आप जब बनाएंगे तो आपका हो जाएगा, इसको मिला करके आप बना सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे फिर से दे देता हूँ। नेशनैलिटी आप इंडियन दे देंगे क्योंकि हम इंडियन ही हैं। आप कास्ट दीजिए अगर आपका कास्ट है तो, सॉरी, क्योंकि वहाँ पे इंटरव्यू में आपको कभी कभी कास्ट भी पूछा जाता है कि आप कौन से कास्ट के हो, इसलिए कास्ट देना भी ज़रूरी हो जाता है। मान लीजिए आप ओबीसी है तो ओबीसी दे दीजिए, या आप अनरिजर्व है, एससी है, एसटी है, जो है आप वहीं दे देंगे। इसका रिलीजन दे दीजिए क्योंकि रिलीजन भी कोई कोई पूछ देते हैं। आप हिंदू है तो हिंदू दे दीजिए, मुस्लिम है तो मुस्लिम दीजिए, सिख है तो सिख दीजिए, जो आप है अपने वही आपको देना होगा। चलिए मैं रिलीजन दे दिया। नेक्स्ट आप अपना सेक्स देंगे, आप मेल है फीमेल है क्या है वो आपको देना होगा। वैसे तो वहाँ पे जाने से आपको चेहरा देख के पता चल जाता है कि आप मेल है या फीमेल है, लेकिन फिर भी हमें रिज्यूम में इसे लिखना होता है। मान लीजिए मेल है तो मेल दे दीजिए। या मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, आप जो है वही देंगे। और एक बात देख लीजिए, आप यहाँ पे जो साइज़ है यहाँ पे भी साइज़ नहीं रखा है, ये साइज़ को थोड़ा सा छोटा करना होगा। चलिए हम बाद में इसे छोटा कर लेंगे। इसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस, आपको अगर मैरिड है अनमैरिड है वो भी आपको देना होता है। चलिए मैं यहाँ पे मैरिटल स्टेटस दे दिया। मान लीजिए कि आप अनमैरिड है तो अनमैरिड दे देंगे आप। अगर आप मैरिड है तो आप मैरिड भी दे सकते हैं, आप जो है वही देंगे। इसके बाद आपको लैंग्वेज कौन कौन सा आता है आप लैंग्वेज लिख देंगे। लैंग्वेज भी इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है। आपको ज़्यादा लैंग्वेज आता है, आपको प्रेफरेंस भी दिया जाता है कि इनको ज़्यादा लैंग्वेज आता है। आपको जो जो लैंग्वेज आता है आप लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको इंग्लिश आ रहा है, आपने इंग्लिश दे दिया।
आप कॉमा दे दीजिए। हिंदी आ रहा है, आपने हिंदी दे दिया। आपको असामीज आ रहा है, आपने असामीज दे दिया। और भी कोई लैंग्वेज आपको आ रहा है तो आप अपने जो आता है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद हम डिक्लेरेशन दे देंगे। और डिक्लेरेशन को आपको थोड़ा कैपिटल लेटर में इसको भी हम बोल्ड कर देंगे ताकि ये भी दिखने में सुंदर लगेगा। और यहाँ हम मिडल में इसको रख देंगे। इसके बाद नीचे में हम डिक्लेरेशन कुछ दे देंगे। मान लीजिए मैं लिख देता हूँ, आई डू हेयर बाय डिक्लेयर that all the above information are correct and true to the best of my knowledge। इसके बाद कॉमा आप दे देंगे। हमें पेज को साइज को मिला लेना होगा। अगर आगे पीछे हो रहा है, नीचे हो रहा है तो हमें इसके साइज को मिलाना होता है। चलिए मैं इसका साइज छोटा कर देता हूँ ताकि यह मिल जाए। इसका जैसे हम साइज छोटा करेंगे देख सकते हैं कि यह हमारा पेज मिल गया है। चलिए थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि यह पेज हमारा सेकेंड पेज में चला गया था। इसे मैंने छोटा कर दिया साइज को। यह साइज में छोटा होने के साथ ही यह आ चुका है। चलिए इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ काफ़ी बड़ा साइज कर दिया था। मैंने 12 कर दिया। आप देख सकते हैं कि यह दिखने में भी सुंदर हो गया और हमारा एक पेज में ही बन गया। चलिए इसको भी हम छोटा कर देते हैं। अभी हमें इसे अच्छे से मिला लेना होगा। इस सभी को हमें अभी बोल्ड करना होगा, पहला वाला को। चलिए नेशनैलिटी को हम बोल्ड कर लेते हैं, कास्ट को कर लेते हैं, रिलीजन को कर लेते हैं, सेक्स को कर लेते हैं, मैरिटल को कर लेते हैं और लैंग्वेज को कर लेते हैं, ताकि यह जो इंटरव्यू ले रहा है उसे डायरेक्ट सामने पड़ जाए। यहाँ आप देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन,
आप नेम दे दीजिए, फादर्स नेम, परमानेंट एड्रेस दे दीजिए यहाँ पे, प्रेजेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, और आप टेबल बनाकर ऐसे भी दे सकते हैं, और आप सिंपल अगर बीए में देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। लेकिन ऐसे बनाकर देने से आपको अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ जो इंटरव्यू लेने वाला जो होता है उनको बार बार पूछने की जरूरत नहीं कि आप कौन सा ईयर में पास किया, आपका डिवीजन क्या है, कहाँ से पास किया, आपको ज़्यादा नहीं पूछेगा, देख कर के वो समझ जाएंगे। यहाँ मैंने डिग्री दे दी और यहाँ आप डेट दे दीजिए नीचे में। प्लेस दे दीजिए और आप राइट साइड में सिग्नेचर का यहाँ पे सिग्नेचर करना होता है, अब सिग्नेचर का यहाँ में दे दीजिए। यह हमारा रिज्यूम तैयार हो गया। आप फिर से एक बार देख सकते हैं, बायोडाटा, पर्सनल इन्फो, और यहाँ आपको एक पिक देना होता है। यहाँ आप ऐसे पिक भी लगा सकते हैं और यहाँ आप चाहे तो एक टेबल बना भी सकते हैं। चलिए ये यहाँ बन गया, मैं इसको थोड़ा सा साइज का कम कर लेता हूँ और इसे यहाँ पे रख देता हूँ। यह हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे पिक लगा दीजिए, अपना नेम दे दीजिए, फादर्स नेम जो है अपने हिसाब से, आपका जो क्वालिफिकेशन है आप वहीं देंगे। मैं यहाँ एग्जांपल पे दे दिया। चलिए मान लीजिए यहाँ किसी का मैं ऐसे ही नाम फिल कर देता हूँ। मान लीजिए किसी का नाम अमन है, फादर्स नेम राजू दे देता हूँ, मैं यहाँ एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। अमन कुमार दे दीजिए। आप एड्रेस दे दीजिए, मान लीजिए कोलकाता, मैं सिंपल देता हूँ। यहाँ आप अपना पूरा फुल एड्रेस लिखेंगे। मैं यहाँ एग्जांपल बस दे रहा हूँ आपको। डेट ऑफ बर्थ जो है आपका वो दीजिए, मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं दे देता हूँ 22/1995, मैंने एग्जांपल दीजिए। और यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर मान लीजिए मैं दे देता हूँ  यहाँ आप कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए, आपका जो क्वालिफिकेशन दे दीजिए, और बाकी आप रिलीजन यहाँ पे दे दीजिए, हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम जो है आप दे दीजिए। इसके बाद देख सकते हैं कि हमारा रिज्यूम एक ही पेज में कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार आप भी अपना रिज्यूम बना सकते हैं, और इसे चाहे तो हम प्रिंट भी कर सकते हैं यहाँ से, और अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो भी आप यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे या इसे सेव करेंगे तो ऑनलाइन आप डॉक्यूमेंट से जेपीजी फाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और अपने मोबाइल से इसे कहीं भी ईमेल करना हो तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। तो आज हमने देखा कि हमें अपना बायोडाटा बनाना कितना ही आसान होता है। बस आपको MS वर्ड खोलना है और उसमें टाइप करना है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से हमारा रिज्यूम बनकर तैयार हो गया। इसे आप अपने ज़रूरत के हिसाब से जहां आपको देना है आप दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
है।